ऊपर से दिखाने के लिए अपने गैस को क्या आगे भाई एकदम अपने आप को डाल लेते हैं हल्का। और ये मान लो बात एक गुस्से की है, इसके अंदर गुस्सा भी हो लेकिन वो गैस को क्या आगे यार जो भी बात है उनका क्या मैं गुस्से को नहीं दिखाएंगे, चाहे उनके जाने के बाद करने कितना हल्ला हो वो बात की बात है। दूसरी चीज ये लैला मजनू के केस में जो ग्राउंड में बैठे होते हैं आप देखे होंगे वो आइस भी बात करते हैं, वो भी सभी सारा कुछ समझते हैं। और ये क्यों होता है? ये गुदगुदाती है चीज आपको अच्छी लगती है, वो एक तो ऐसे देखो तो ये सारे समझते हैं, उनको पुलिस वाले का भी पता है ये मेरे पेरेंट्स आ सकते हैं और वही से ऐसा एक दूसरे के इशारों वो सर एज के अनुसार अपने अपने सिंबल होते हैं, सभी का ही है। आपको आप इस मर्जी एज में हो इफ वी आर इन लव विद ईच अदर आप इशारों से समझिए नहीं सर मैं देखता हूँ नहीं तो मैं कहूँगा यार मेरे को एल्लोज है मैंने तो ये करना है मैंने ये करना है, कहने से भी हम बात नहीं मानते। वहाँ पे हम दिखाते हैं कि मैं तू मेरे से करा के दिखा। प्यार जो ये जो है ना लव इज द बाइंडिंग फोर्स। और जब मेरी ईगो हो जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? मैं शक्ति को डाउन करना चाह रहा हूँ, शक्ति को डाउन होगा, मैं अपने आप को डाउन कर रहा हूँ। अगर मैं शक्ति को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं बात इसलिए मीटिंग में आई है, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट करता नहीं हूँ, तो केवल सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि मेरे को कई बार कहना पड़ता है भाई बच्चों मैं इसे ठीक है। और मैं अगर आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ आई एम इनवाइटिंग डिसरिस्पेक्ट फॉर एवर। एक मिनट ये तो नहीं बोलेगा और अंदर से तो उस पर आएगा ही ना, ये बड़ा बना फिरता है। जब मैंने आपको प्रियंका भी एग्जाम्पल दी थी, तो मैं शक्ति को कुछ कहूँगा तो शक्ति क्या कहेगा, आज बड़ा बैठा है कल को मैं भी आ जाऊँगा। अपने आप को डिफरेंट तरह के तरीके से आप सोचते हो कि मेरे माँ बाप भाई बहन सबको हैंडफुलों को पानी पहुँचाते हो और मेरे कितने अवगुण कर लेते हो। और फिर जब बात होगी फिर वैसे नाम ले रहा हूँ आपने बुरा नहीं माना, ये भी तो कोई भी हो नाम भी शक्ति करा ले सिंह आ रहा है कल को, अब आप 9:30 आ रहे हैं मेरे को कह रहा हूँ, फिर वो सारे ढूंढूंगा मैं वीडियो बनाऊंगा अपना पूरा जोर लगाऊंगा कि इसकी हिम्मत कैसे होगी मेरे को ये काम करने को। इस दिस राइट और रॉन्ग ये मैं आपसे कि जब आपको कोई नेगेटिव फीलिंग भेजता है तो आप उसको मल्टीप्लाई करें, ब्याज नहीं कई गुना बढ़ा देते हो और फिर तब तक फिर जब मौका मिलता है फिर और करते हो और ये आग सी लगी रहती है और एनवायरनमेंट नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको है? क्या शक्ति को? एग्जाम्पल है ये मतलब ये शक्ति जब मैंने इसको ऊपर लेके आए इस शक्ति को मैंने स्कूल बाई चांस कुछ कह दिया और इसके मन को बात लग गई और ये ऐसे भटकता फिर जैसे आपने अभी बात कही है सर शक्ति के आपकी मान लो शक्ति तो मेरा प्यारा बच्चा है इसलिए पहले कर दिया। किसी भी टीचर के आपके साथ कोई भी मान लो मन मुटाव होता है, मन मुटाव मेरा तो होता ही क्योंकि मैं तो ऐसे बता रहा एग्जाम्पल वीडियो बहुत लंबी हो रही है जल्दी मुटाव होने लगे आप तो उससे मान लो यदि आपका थोड़ा वो जो टीचर अपनी जगह ठीक है तो उससे स्कूल को फायदा होगा आपके मन मुटाव का। मैं बताता हूँ आपको क्या पता मान लो आपने उसकी टीचर की बात सुनी हो या ना सुनी हो, यदि आप उसकी बात ध्यान से सुनते तो मान लो कोई बड़ी समस्या या मान लो हमारे स्कूल में कोई अच्छी चीज़ नहीं चल रही वो आगे से ठीक प्रकार से चल सके। ठीक है, तो कोई भी टीचर मान लो उसको गुस्सा आया है थोड़ी देर के लिए, यदि उसकी आप बात समझने की कोशिश करोगे वो क्या कहना चाहता है तो उसी से बात वहीं तक खत्म हो जाएगी। बस ये बात बिल्कुल सही है पर हर एक बंदा दूसरे को समझाना चाहता है ना, खुद नहीं समझना चाहता। नहीं सर दोनों की बात नहीं है, बात मैं कह रहा हूँ आप मेरे को समझाना चाहते हो मैं आपको समझाना चाहता हूँ और इसके बीच में बम्बार्डमेंट कभी तो होती है। सबको लगता है मेरे से ऊपर आपकी बात लेट मी कंप्लीट करना है क्योंकि ना एक शॉर्ट में इतनी हम लंबी वीडियो बना नहीं सकते। मैं अपना नेक्स्ट जो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि मेरे को लगता है मेरे से सियाना इस दुनिया में कोई नहीं है। कि मैं समझ ला लूँ मैं ये करने से ऐसा होता है, हर एक बंदा यहाँ पे चाहे उसको कुछ आता है वो मोदी से हम बात नहीं करता और जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो कभी अपना ऊपर नहीं जाते, बातें करते रहते हैं। सुनो कहाँ इतना टाइम कहाँ है शक्ति के पास? शक्ति है तो कभी या मेरे पास शक्ति नहीं है मैं अपनी बात मेरे पास कहाँ है, मेरे को कभी एंडो भी करनी है कभी ये भी करनी है, बाप ने तो सिर्फ हुक्म कर दिया कि कैसे करेगा सिचुएशन मैं आपकी थोड़ी जानता। आप इंटरनली अपने आप को जानते हो कि मैं कैसे ये जवाब दे रहा हूँ, मैं पॉजिटिवली कैसे कर सकता हूँ। भी आपको पता होता है मैं जो से काम ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आप अपने आप से पूछिए कि क्या ये पॉसिबल है क्योंकि मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। आपका जो रिमोट कंट्रोल है मेरे हाथ में नहीं है, अगर आपके हाथ में तो आप सबको रिमोट कंट्रोल से चलाओ। मेन चीज़ मेरा ये है कि इसमें आपको गुस्सा तब आता है जब आपके मुताबिक चीज़ें नहीं होती और जब मेरी ईगो इन्फ्लेट हो जाती और फिर मैं
बंदे को डाउन करना चाहता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था, क्या उससे आप अपने आप को अच्छा फील करते हो? किसी ने गुस्सा कर दिया, मेरे जैसे बेवकूफ बंदे ने गुस्सा कर दिया, तो फिर शक्ति उसको कैसे लगता है? सर गुस्सा और गुस्सा तभी आएगा ना जब मैं आपके मुताबिक नहीं करूँगा, फिर तो सर गुस्से में बात भी देखी जाएगी। यदि आपकी बात ठीक है तो अगले बंदे को कोई बुरा लगेगा नहीं बेटा, ठीक कुछ नहीं होगा, ठीक आपकी फीलिंग है। अब शक्ति अपने पॉइंट ऑफ नहीं सर, कई बार ठीक है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हूँ, इसको ठीक कौन मानेगा? सर कई बार अपने आप को फील होता है भाई सर ने जो मेरे को डांटा है या बोला है वो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है नहीं, अपने आप को फील होता है भाई सर ने मेरे को बोले हैं जो गलत है। हाँ, वो गलत नहीं लगता लेकिन जो यदि आप अच्छी बात में डांटोगे नहीं तो अगले वाला कोई भी उसका गुस्सा नहीं करेगा। मैं डांटूंगा तो अगर अच्छी बात होगी तो मैं डांटना तो चाहिए सर बेटा, मान लो आप उम्र में बड़े हो, एक्सपीरियंस में बड़े हो, डांटने से कोई नहीं बेटा, ये हमारा फॉर्म इसलिए नहीं है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि गुस्सा होता क्या है। अब मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर किसी एबीसी ने कर भी दिया, अगर आपने मेरे पे कर दिया तो गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा होता क्या, पहले तो डिफाइन हमें पता होना चाहिए। जहाँ आइडियाज नहीं मिलते, कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, फिर मिलना शुरू हो जाता है गुस्सा करने। नहीं सर, उसके बाद टेंशन, गुस्सा करने वाले को भी टेंशन। अब मैं अगर अपने स्टूडेंट को डांटती हूँ तो मुझे भी घर जाके टेंशन होती है। मेरे को पहले ही हो जाती है, क्योंकि मैं 2 किलो आपको तभी डांटूंगा जब अंदर से मेरा गंद निकलेगा। तो करने वाले को भी टेंशन होती है, और जिस पे हम गुस्सा और करते इससे हैं पहले मैं डिफाइन करना है तो गुस्सा क्या है, कोई बंदा करेगा नहीं तो मैं सर एंगर का नुकसान ही है, मतलब चाहे हम वो सबको पता है गुस्सा है क्या। मैं जस्ट इन वन लाइन अगर वो डिफाइन करना है, आज को देखिए आप रह गए कुलिंदर, गुस्सा क्या है? गुस्सा वही है जहाँ हमारी बात ना सुनी जाए या ना मानी वो जाए। तो आ गया ना, वो तो कारण हो गया। वही है गुस्से का कारण है ईगो, या मेरे मुताबिक मैं किसी एबीसी को चलाना चाहता हूँ, मेरे मुताबिक नहीं चलता, फिर मैं उसको डंडे से चलाना चाहता हूँ, फिर नहीं चलता, फिर मेरा और डंडा बड़ा लाता हूँ, जब वो डंडे खुद ही खा रहा हूँ। गुस्सा है क्या? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। कुलदीप जी मेरे को अपने मुताबिक चलाना चाह रहे, मैं नहीं चल रहा, फिर आप बड़ा डंडा लाओगे, फिर बड़ा लाओगे, 4 बंदों को लाओगे, क्या मैं चलूंगा आपके मुताबिक? गुस्सा तो वही होगा सर जो हाँ, गुस्सा का ये कारण है भाई। मैं तो गुस्सा क्या है, गुस्से की मैं डेफिनेशन लेट मी नो जो मेरे समझ आती है, ये पनिशमेंट टू योरसेल्फ फॉर द फॉल्ट ऑफ अदर्स। ये भावों की हमने मेरी बात से सुने, पनिशमेंट टू योरसेल्फ, गलती तो मैं कर रहा हूँ और गुस्सा आप करोगे, आप अपने, और गुस्से से क्या आपका ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है, सिर दुखने लग जाता है, आप आधे घंटे से ज्यादा गुस्से में नहीं रह सकते। कहने का मतलब स्टूडेंट पढ़े ना गुस्सा हो सकते हैं, और किसका फायदा होता है गुस्से से? कभी किसी लोग सपना कर रहे हैं और उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये और ये हमें हमारे create भावों कैसे की करना है? अभिव्यक्ति है सर, ये मिनट कि मेरी बात से सहमत हो सकते सर? बिल्कुल। भी गुस्सा क्या है, गलती तो मैं कर रहा हूँ और आप मेरे को ठीक करने के ना अपना जो है ये हेड ऑफिस इसको बाउंड कर देते हो। इसका मतलब सर आपकी बात कहने का मतलब आप गलती कर रहे हो तो आपको ठीक नहीं करना मतलब है, वो गुस्सा नहीं करना गुस्सा करना छोड़ दें। गुस्सा तो नेचुरल है सर, आपको पता है, ये करने से मैं गुस्सा करना चाहता हूँ, मेरे को नहीं आएगा, ये अपने आप आएगा, नेचुरल है। नहीं, वो आपके संस्कारों के मुताबिक है ना। अब आपको लगता है भी मेरे को गुस्सा पता है। करने से ठीक हो जाएगा, क्या वो ठीक हो जाएगा? संस्कार ये बात आपकी बात सही है। नेचुरल चीज है, इसको हम नहीं रोक सकते। मैं यदि आपने तो रोक नहीं दिया कह रहा। फिर तो हम संन्यास की तरफ चले जाएंगे सर। सर मैं मैं रोकने Natural की है। बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि यार तू रोक, मैं कहता हूँ जितना है जोर लगा के कर, उसका फायदा क्या होगा? सर मैं एक छोटी सी बात कह सकती हूँ बीच में? जरूर Interrupt कर जरूर सकती हूँ, जरूर छोटी सी जरूर चीज़। जरूर, हाँ बोलिए। जो नहीं, ऊपर एक चीज़ बोलना आप बोल आपको- सकते हो। एक चीज शक्ति सर सारे टीचर्स के लिए ये है, जब हम एक परिवार में रहते हैं, हमारा अपना परिवार है ना घर, ठीक है, स्कूल में हमारा ये परिवार है, जब घर में हमारी कोई लड़ाई होती है, नोकझोंक होती है, तो हम 2 दिन तक नाराज रहते हैं, 3 दिन तक नाराज रहते हैं, फिर हम कहते हैं यार नहीं, मम्मी से कितनी देर तक नाराज रहना, या मम्मी कहती है नहीं, बच्चे से कितनी देर तक नाराज रहना, ठीक है। अब नंद भाभी की लड़ाई भी होती है, सास बहू की भी लड़ाई होती है, हर चौथे दिन तो फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं ना। क्यों होते हैं कोई बताएगा? क्योंकि हमें पता है उम्र भर हमने यहीं रहना है, कितनी देर तक लड़ लोगे, मिलजुल के रहेंगे तो ही हमारी आगे गाड़ी चलेगी। तो स्कूल भी तो हमारी फैमिली है ना। अगर किसी बड़े ने छोटे को कुछ कह दिया या किसी छोटे ने बड़े को कुछ कह दिया, मन में ग्रजेस रखने से तो कुछ भी नहीं होगा। कितनी देर ग्रजेस रख लोगे? फिर ये कहोगे उसका नुकसान कर दो, उसने ऐसे करा, उसने मेरे साथ ऐसे करा। घर में तो नहीं हम ऐसे करते ना, घर में तो नहीं सोचते कि सास ने ऐसे कह दिया तो मैं ऐसे करके ही छोड़ूंगी, उसकी सब्जी जला के ही छोड़ूंगी, या बहू कह दे भी मैं तो ऐसे करके ही छोड़ूंगी, या नंद कह दे भाभी ने ऐसे किया तो मैं ऐसे करके ही छोड़ूंगी। घर में तो फिर हम वैसे की वैसे हो जाते नहीं, अपना परिवार है, अपना खून है, हमें मिल बांट के रहना है। हर चौथे दिन हम फिर वैसे ही हो जाते हैं अगर कभी कोई लड़ाई हो भी।
तो स्कूल में क्यों नहीं हम ऐसे रह सकते? एक हमारा इतना अच्छा परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, घर में तो छोटा परिवार होता फिर भी सर जाता है। आज वो नहीं है तो वो संभाल लेगा, वो नहीं है तो वो संभाल लेगा, आज उसने रोटी नहीं बनाई तो चल वो बना लेगी, उसने नहीं बनाई तो जेंट्स भी कर लेते हैं कि चल कोई ना यार आज उसकी तबीयत खराब है तो हम कर लेते हैं। तो व्हाई नॉट स्कूल? हम अगर स्कूल को फैमिली की तरह चलाए, इतने अच्छे हमारे, मैं कहती हूँ इतने अच्छे टीचर है ना। अब तक का अगर मुझे हेड का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ना टचवुड, तो वो सर के साथ रहा है। ऑनेस्टली बता, सर अगर कुछ कह भी देते हैं ना तो मुड़ के इतनी अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं ना, कोई नहीं देता इतनी रिस्पेक्ट, कोई भी नहीं देता। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपकी तारीफ कर दे, छोटे की भी तारीफ कर दे किसी के आगे। तो व्हाई नॉट हम स्कूल में भी वैसे क्यों नहीं रह सकते, हर चौथे दिन वैसे क्यों नहीं हो सकते? गलत कह रही स्मिता मैम? बहुत बढ़िया कह रहे हो, अच्छा कह रहे हो। अगर स्कूल में भी हम ये ना सोचे ना कि वो लेडीज ने करना था तो जेंट्स कर दे, जेंट्स ने करना था तो लेडीज कर दे, मिल बांट के अगर हम सारे काम करें ना तो हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। कोई किसी को कंप्लेंट क्यों देता है? मिलजुल के काम कर लो। लड़ाई वहाँ होती है जब वो कहते हैं कि मैं तो तेरा ऐसा नुकसान करूंगी, फिर वो कह देता है कि यार ये तो नुकसान करेगी, उस काम के पीछे दूसरा भागेगा, बुरा दूसरा बन जाएगा, जबकि गलती किसी और की होगी। सीनियर की नजरों में वो बुरा बन जाएगा जिसकी गलती है भी नहीं है। फिर भी वो ये मन में मिटाव रखोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। एक फैमिली की तरह अगर स्कूल में भी फैमिली बन के चलोगे तो बहुत अच्छी गाड़ी चलेगी। देखो कहते नहीं है इंटरनल उनको अंदर से प्योरिटी लानी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल इंटरनल भी इंटरनल अटैक लाना करते हैं। पड़ेगा। और लेकिन इतने अच्छे हैं, मैं आप फिर से लास्ट में कहूंगी सर बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सर आपकी कि आप फिर से वैसे ही हो जाते हैं। रिस्पेक्टेबल है, नहीं। लोगों को फील हो मन में जाता है। ग्रज नहीं रखते बिल्कुल भी, सबसे बड़ी काबिलियत सर की ये है। भावों की दो दिन में कोई किसी ने कुछ कह दिया सर उसको समझा लेंगे प्यार से, लेकिन मन में फिर भी नहीं रखेंगे, फिर भी बुलाएंगे उसको कि उसी बंदे को बुला के लाओ, मैं उससे बात करूंगा, बिठा के समझाएंगे अपनी तरफ से कि मेरे साथ अच्छा हो जाए बंदा। तो हमें नेगेटिव नहीं रखना, एक फैमिली की तरह ही चलना है। लास्ट में मैं यही कहूँगी। थैंक यू। और मैं राइट में मैं इसलिए नहीं करता, मैं किसी से भी नहीं करता क्योंकि मेरे को अपनी शांति चाहिए। There is a word ओम शांति, that we want peace. We are at peace and we want peace. मैं अगर कोई शक्ति में गालियाँ भी दे रहा मैं उसको माफ कर दूँ क्योंकि मेरे को जिंदगी अपनी जीनी है, शक्ति की मर्जी है। अब ये गालियाँ दे रहा मैं एक्सेप्ट करूँ चाहे ना करूँ ये मेरे पे है। गालियाँ देने वाला कुछ है उसका तो नुकसान हो गई होगा और लेने वाले की चॉइस होती है। आप मैं इसको नाराजगी दोगी, मैं दूंगा नहीं तो नाराजगी आपके पास चली जाएगी, अगर मैं दूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैं यही कहता हूँ सारे आप खुश रहो और आप ना परमात्मा के बंदे हो और एक जर्नी पे आए हो। पता नहीं किस सौभाग्य से आप लोग मिले हो, कितने साल लगे शक्ति जैसे आप जैसे लोग मिलने, और सारे आप पढ़े लिखे हो और बहुत समझदार हो। मैं आपको समझा नहीं सकता, और आपके अंदर एक और देवता बैठा होता है, आप उससे पूछा करो जो आपको अच्छा लग रहा था। नेगेटिव आपको जो भी सिचुएशन होती है आपको बुरा लगता है या अच्छा लगता है। अगर हम आर्गूमेंट कर रहे थे तो शक्ति को अंदर से अच्छा तो नहीं लग रहा था। मैंने भी कई महीने का जो भी हुआ कल जो वो सिचुएशन अच्छी तो नहीं ना लगती तो मन खराब होता है। क्यों शक्ति एनर्जी जब हम डिप्लीट करते हैं तो वो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, वो नेगेटिव वाइब्रेशन आती हैं। और जब मैं आपकी रिस्पेक्ट करूँ हाँ भी शक्ति तू बहुत बढ़िया आदमी है, तो तब भी हमें पता होता है जब हमारे अंदर अच्छी फीलिंग आए तो वो पॉजिटिविटी होती है। मैं ये बात भी कहना चाह रहा हूँ। और एंगर में अच्छी फीलिंग आती ही है। आप जैसे देवता को आती होगी पर मेरे को नहीं आती, अच्छी फीलिंग आती है। उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? एंगर करने वाले का है। दैट इज व्हाई इट इज अ पनिशमेंट फॉर द फॉल्ट ऑफ अदर्स। और मैं दूसरों को नहीं रोक सकता, अपने आप को देखना। तो एंगर वी हैव टू मैनेज आवरसेल्फ। एंगर मैनेजमेंट मीन्स हमने दूसरों की गलतियों को माफ करना है, और मेरे कोई गलती होगी तो मैं उसकी माफी भी मांगूंगा। सर एक मिनट, अगर एंगर मल्टीप्लाई होता है ना तो खुशी भी मल्टीप्लाई। हाँ खुशी भी बढ़ती है मैडम। अगर मैं इसको कहता हूँ शक्ति जी आप अच्छे हो तो शक्ति पर वैसे नाम शक्तिशाली हम पावरफुल ये करना चाह रहे हो। आप ये नहीं है अगर मैं अच्छा हूँ आपको सब पता है। आपकी जो वाइब्रेशन है सर वो मल्टीप्लाई हो करके ना हमारे पूरे स्टाफ में एकदम से फैली है सर। और ये जागरूकता का विषय नहीं है सर, ये बहुत अनुभव का विषय है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। एक टीचर हमारे और सुखबीर के लिए, सुखबीर है नहीं है उसके एब्सेंस में मैं कहता हूँ जितनी अच्छी वो मैडम है वो उस जैसा बनना बड़ा मुश्किल है। मैं तो नहीं हूँ वो एकदम तो गुस्से में आ जाए फिर कहते नहीं सर करो कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन। और परमात्मा उसको खुशियों से भी ज्यादा खुशियाँ देता है, सबको ही खुशियाँ देता है। तो इसीलिए उसका भी बड़ा रिकॉर्ड है। और संगीता मैंने ये यहाँ देखा एक्टिविटी बहुत कम है क्योंकि मैं सुनता भी ना लाइक भी नहीं करता ना मैं किसी की करता।
तो जो मेरे को अच्छी चीज़ लगती है ना, सुखबीर सुन नहीं रही, वाइब्रेशन शायद पहुँच रही हो, कि वो बहुत खुश रहेगी। देखना आने वाले टाइम में 5-10 साल में उसके बच्चे एडजस्ट होंगे। ये जरूरी नहीं है कि मैंने आपके साथ अच्छा काम किया, आपसे अच्छाई आएगी, पता नहीं कहाँ से आएगी। अगर मैं आपको तंग करता हूँ, पता नहीं कहाँ से बुराई आएगी। तो ये चीज़ सोचते हुए आपने अपने कर्म करना है, और हमें कर्म करने का मौका एक को नहीं मिलता। कितने लोग जब आप देखो पढ़ते थे, कितने लोगों को पोस्ट मिली, कितने लोग टेस्ट देने आए होंगे। अगर आप उस चीज़ को देखो ना, कभी आपको गुस्सा नहीं आएगा। और हमें परमात्मा के ये दिए हुए वरदानों का शुक्रिया मनाना है, दूसरों को नहीं करना कि ये शिमला सर क्या कर रहे हैं, कुलदीप सर तो कुछ कर नहीं रहे, नहीं लगेगा जी हो, या फिर आप तंग हो जाते हो वो सामने वाला भी। ये फीलिंग हमारे आती है। ये क्या है, क्यों आती है? दैट इज अ फीलिंग ऑफ कंपैरिजन। जब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, मेरे को क्यों नहीं मिली, कंपैरिजन, या मैं जब क्रिटिसाइज करूंगा या मैं कंपटीशन में आऊंगा तो हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है, और वो गुस्से का कारण है। ये बेसिक जो रीजंस हैं। सर मेरी बात के सुन पा रहे हो आप? कहीं मैं तंग तो नहीं कर रहा आपको? नहीं सर। मेरी 3 चीज़ें हैं जिसका गुस्से का कारण बनती हैं। दैट इज, जब मैं क्रिटिसाइज करूंगा, अगर मैं किसी को भी कहूँगा तो मैं अपने लिए खड्डा नहीं, कबर खोद रहा हूँ। जब मैं कंपेयर करूंगा, कंपैरिजन में क्या होगा, मैं हमेशा अपने आप को अच्छा प्रूव करने के चक्कर में फिर गड़बड़ कर दूंगा, अच्छा होते हुए भी नीचे आ जाएंगे सर। और कंपटीशन हम करूंगा। अच्छे हैं सभी। कंपटीशन हेल्दी हो तो दूसरी बात है, पर आमतौर पर कंपटीशन हेल्दी होता नहीं। ये 3 चीज़ें जो मैं कारण समझता हूँ, बेसिक कारण ये है। तो दिस इज माई फ्रॉम माई साइड। अगर आप कुछ कहना चाहते हो, मोनिका जी आप बोलो, आप भी बहुत अच्छा बोलते हो। हमारे पॉलिटिकल, ये मैंने जो एप्लीकेट किया पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट इन्होंने बहुत अच्छा हाँ किया, जी। वेरी नाइस। मैं आपका नाम नहीं जानता था, मेरे को ये नहीं पता मोनिका लखनपाल है, फिर ये आई, और मतलब मेरे को बड़ी खुशी है। और ये बीटी वाले हमारे ना लोग बहुत टैलेंटेड हैं, तो ये बहुत टफ टेस्ट लेके आए हुए हैं, और इनकी एनर्जी जो है ना, इनको ये गिप लगा के बैठे हैं, ये निकल ना जाए। हाँ, ये कवर कर करके बैठे, अभी धूप में निकल ना जाए, इसको गर्म कर लेते हो, फिर ठंडी कर लेते हो। अगर आपके पास पावर है उसको यूज करो, मतलब मल्टी पॉजिटिवली यूज करो। सर घर में जैसे सबसे छोटा बच्चा होता है ना, वैसे ही हम प्राइमरी टीचर्स हैं। नहीं आप छोटे नहीं हो, आप बहुत बड़े हो। तो आपको एक पीढ़ी दिखा रहे हो, वहाँ पे फट जाता है, आपके अंदर बहुत एमोशन है, उसको दिखाओ, उसको संभाल के रखोगे तो कैसे पता चलेगा। सर हम मतलब शक्ति सर को मैं कह रही हूँ गुस्सा नहीं आता। मोनिका को भी मैं शक्ति को, मैं एक मेरा प्यारा बंदा है, ये शुरू से शक्ति प्रदर्शन मेरे साथ ही होता है। हमारा ये प्रेम बना हुआ है, मैं इसको बुरा नहीं बोलता, मैं तो किसी को ये अच्छा लगता है। सर इनको ना गुस्सा नहीं आता, इनकी वैसे बस इनको बहुत थ्योरी रीजनिंग की आदत है। नहीं कोई नहीं, वो दिमाग वाले बंदे को गुस्सा आता है। हाँ, और जिसके पास कुछ होता है वही देता है। सर एक शब्द का प्राइवेसी थोड़ा सा तो प्रोत्साहन कर देता है। मेरे अच्छा बंदा है, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अपना मन का पॉइंट ये रख मेरा शक्ति इसलिए तुमको वैसे ही डर लगने लगा शक्ति मैं कोई शक्ति है, प्यार की शक्ति से ये सारा काम कर रहा है। आलू वाली शक्ति को काम करती है, हमसे तो बहुत अच्छी बात ठीक है ना। और आपके पास मेरे को यह पक्का यकीन है, इतना पोटेंशियल है ना यहाँ पे। अगर थोड़ी सी किताब दिखाओगे, ये 4 टीचरों ने नेशनल लेवल में बता दिया कोरोना जितना करके, अगर 5-4 मेरे को ऐसे सर वो हमने नहीं पहुंचाया सर। मैं तो सिर्फ ये सर आप ऐसा है, आप वो बदले हो रही है। आप इतनी मेडिटेशन करते हो सर, आपकी बातों से झलक रहा है ये आप आपकी मतलब ये थोड़ा मनिंदर के सामने ये शेर तो मैं एक ये ना स्कूल जाता है, शेर 7 बजे तक, रात के 10 बजे तक। तो ना एक पीरियड में मैंने हेलो चौधरी छक्के जाना, मेरी भी एनर्जी करता ये हट दे नहीं बंदे सर एक करने वाले के ये मैंने वाला सुनीता है, उन्हें जो आज भी सुनीता काम करे या छुट्टी पे। सर हम सबको भी जब कोई प्रॉब्लम होती है हम भी सर को ही कॉल करते हैं। हाँ जी, नहीं मलविंदर सर बहुत अच्छे मलविंदर बहुत अच्छा है, सारे अच्छे, और मेरे में कमियां मैं आपके साथ निकाल नहीं पा रहा। मुझे कैसे लगे और इतना फ्लो ऑफ ग्लो इज देयर, तो मेरा स्कूल का सैंडियन से ऊपर होना चाहिए। जितना स्टाफ यंग स्टाफ मेरे पास है और जितना पोटेंशियल आपके पास है, और आपका डायरेक्शन कहीं और है, भी खड़ के होकर चला जल्दा मार दे मजा आता है। मैं जल्दी करके फिर चलो स्कूल में काम हमारी फोर्स से होते कैसे बचा जाए काम से, क्या करा जाए नहीं होता, और ये चेंज हो गया सर तो वो मैं एंगर मैनेजमेंट ही है, धूप में खड़े होना। नहीं अपना काम वेट कर रहे हो, दूसरे का काम सर चला रहे जब हो। हम ज्यादा एक रूम में लोग हो जाते हैं ना तो टेंशन हो जाती है। टेंशन हो रहा है, इतने देवता फिर हम बाहर भागते हैं कि मेरे को कोई टेंशन नहीं है आपसे, मेरे को खुशी है। और मोनिका जैसे बंदे मिलते हैं, कितने साल लगे हमें मिलने के लिए, और अभी 2-4 जाते हो और फिर भी दूर में चले जाओगे आप, क्या खाएंगे स्कूल वाले आप जैसे सारे देवता लोग मिलते हैं आपको। ये जर्नी थी लाइफ की, कितने साल 20-25 साल बाद कितने साल होते हैं, साल तो लगे ना मिलने। हाँ ये भी मेरे साथ एंगल मैनेजमेंट इसका भी किया, ये भी वैसे ही ड्यूटी
आपको कोई दुखी कर सकता है? एक ही बंदा है, वो खुद ही करो आप। ठीक है, आपने दुखी नहीं होना, सुखी मतलब आपने अपना आनंद से जीवन जियो और अपने पास जो पोटेंशियल हो दिखाओ, वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और आपने ऐसे शील कर रखा है और गुटली डाल रखी है, कहीं निकल ना जाए यार मेरा तो। आप हमें इतना मौका देते हैं सर, हम आपके आगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। हमें अगर मैं आप रखो, मैं कभी पूछा मेरा क्लिनिकल जो धूप सेक रहे हैं मुझसे साथ आओ, आप आज बात को कुछ नहीं सेकते हैं। अब सारे धूप में से नहीं सर, अब बेटा आप ये रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं। सर और मैं ये बात करूँ, वैसे वो सेक रहा मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो हम क्यों ऐसा लगता है कि वर्क की लागत काम दे, और जब हम सोचते हैं यार हमें तनख्वाह दे रही है जितनी सरकार, अगर हम थोड़ा सा भी एक बार देखें तो हमें काम थोड़ा बहुत तो कर ही लगा चाहिए। क्योंकि मैं बात करूँ 9,000 की नौकरी करें, वो दिन रात परेशान हो रहा है, काम मिल ही नहीं रहा। और मेरे को आराम से बैठे 50 मिल जाता है, 60 मिल जाता है, 60 मिल जाता है, क्या हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं? एक संडे की ड्यूटी है, 2000 की ड्यूटी हो ना, लोग मरने को आते हैं मेरी ड्यूटी हो जी, मेरी जिंदगी सर रात को मेरे साथ ही करते रहते हो, मेरी ड्यूटी 500 की ड्यूटी के कारण हम लड़ते हैं, जो हमें 2-3 हज़ार रोज मिलता है वो समझते नहीं है उसकी वैल्यू। और अगर आप करोगे ना, अगर आप अपने सर्विसेज दोगे तो आपका बहुत इमेज बढ़ेगा ऊपर भी, एनवायरनमेंट में भी, और आपकी बड़ी तरक्की होती है। बाकी आप इन चीज़ों को सोचिए और अपना मैनेज करिए। जिसको भी आता है ये नहीं समझ नहीं मैं हम सर हमें कोई एंगर आता है, हम बताओ आपने हमें क्यों बताया, कब मेरे आप आके आप मेरे पे टोक नहीं करनी, ये जस्ट है एन इंटरेक्शन। और ये प्रियंका मैडम के कारण हुआ, और प्रियंका मैडम बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछले 2 हफ्ते से पहले इन्होंने ललित जी को बुलाया, चंडीगढ़ में किसी ने नहीं बुलाया, और आज ये हो गया। और ये वेबिनार भी करे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताइए। वी शुड बी द पार्ट ऑफ सोल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम। ठीक है, और मैं मैंने बड़ा स्टेट फॉरवर्ड हुआ, जब ये खड़े थे 5-10 बंदे प्रेस रिपोर्टर थी, गप्पे मारी जा रहे थे, वो इंप्रेशन कई बार आप ना होते हुए ऐसा चला जाता है मैसेज जो अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो। बाकी आई वांट यू शुड बी हैप्पी, और मैं कोई आपकी हैप्पीनेस प्रमोट करने में मदद कर सकूँ, बताओ सकते का? ठीक है, बी हैप्पी। ऐसे मेरे तरफ घूम के कितने हैं बस आप प्यार से देखो, फिर मैं आपका कहना मानूंगा। ठीक है, जाओ बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। चाय पीते हो क्या?